Hello everyone, welcome back to another video. So today in this video I am going to solve some previous year question of electrochemistry. जैसे कि हम लोग असम हायर सेकेंडरी एजुकेशन का मतलब AHSEC का एक सीरीज लॉन्च करने जा रहे हैं जहाँ पे हम लोग हर एक चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है. सो टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व 2016 टू 2020, ठीक है. मतलब 5 साल के हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है. तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम लोग करने जाए 2020 का, फिर आएंगे 2019, फिर आएंगे 18, फिर आएंगे 17, मतलब उल्टा से हम लोग जाएंगे, ठीक है. तो अभी के लिए हम लोग कौन सा इंपॉर्टेंट है, 2020 का पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है. तो मेरे पास पेपर है, जैसे आप देख सकते हो. सो सबसे पहला क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो आया है, आपका क्वेश्चन नंबर 2. ओके, आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है. डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल इन व्हिच द रिएक्शन टेक प्लेस, फर्दर शो व्हिच ऑफ द इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज. तो आपको इधर एक रिएक्शन देगा, व्हिच ऑफ द इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज. तो कैसे करेंगे, बहुत सारे लोगों को आई होप कि आपको आंसर पता होगा, और जिसको भी पता नहीं है आपको कैसे करना है आपको दिखाता हूँ, ठीक है. तो हम लोग क्वेश्चन को रखते हैं साइड पे और रिएक्शन को हम लोग लिख देते हैं इधर पे, ठीक है. पेपर कौन सा है, 2020. ओके, आई होप कि आपको दिखाई दे रहा होगा. जी मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ. यस, अभी आपको दिखाई दे रहा होगा परफेक्टली, ठीक है. तो एक काम करते मैं इसको फोल्ड कर सकता हूँ क्या, नहीं कर सकता हूँ, कोई नहीं. यस, कैमरा में आ रहा है. तो गैस इधर पे रिएक्शन को दिया क्या है गैस, जेडन मतलब जिंक जो सॉलिड स्टेट पर है प्लस 2Ag प्लस, ठीक है, देता है कि जेडन 2 प्लस जो एक्वास सॉल्यूशन पे है प्लस 2Ag जो सॉलिड स्टेट पर है, ठीक है. ये एक्वास है, ठीक है. तो ये रिएक्शन देखेगा मतलब आपको व्हिच ऑफ द इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज, ठीक है. सबसे पहले आपको सेल रिएक्शन में जानना पड़ेगा, ठीक है. सेल रिएक्शन ऐसे के लिए ऐसा कैसे निकालना पड़ेगा, तो आप देख सकते हो इधर पे आपका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है. जैसे आप देख सकते हो मतलब ये 0 था, इधर से +2 है तो ऑक्सीडाइज हुआ, ठीक है. तो ये है ऑक्सीडेशन हुआ इधर पे, ठीक है. और इधर पे क्या हुआ, इधर 1 था, इधर पे हो गया 0. क्या हुआ, रिडक्शन हुआ. ऐसा को पता होगा, बेसिक तो चीज़ें क्लास 10 में आप सब ये सब पढ़े होंगे, ठीक है. और 11 में अपने जो रेडॉक्स रिएक्शन में आपने पढ़े होंगे, ठीक है. तो जैसे कि आपको पता होगा, एक चीज़ को याद रखना पड़ेगा, ठीक है, लोन LOAN, इसका मतलब क्या होता है, लोन का मतलब L का मतलब होता है लेफ्ट, ठीक है. O का मतलब होता है ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडेशन, ओके. मतलब L का मतलब होता है लेफ्ट ऑक्सीडेशन, शॉर्ट में लिख देता हूँ. और A का मतलब होता है एनोड, ठीक है, एनोड. और N का मतलब है नेगेटिव, ओके. तो जो कोई भी सिर्फ लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है. जैसे कि मैं अगर इसको सेल रिएक्शन लिखूँ तो कैसा होगा, जेडन ऐसा होगा, जेडन 2 प्लस ऐसा होगा ना, 2Ag प्लस और Ag, ठीक है, ऐसा होगा. तो देखिए अगर आप मैं ऐसा लिखाऊंगा इधर पे, आप देख रहे होंगे, एक मिनट, हाँ कैमरा में आ रहा है जैसे कि आप देख सकते हो. तो ऐसा मैंने लिखा सेल रिएक्शन, ठीक है. तो अभी आप जैसे ये लेफ्ट साइड में, मतलब ये लेफ्ट साइड में है तो क्या होगा, ये एनोड होगा, ठीक है. बेसिकली जो ऑक्सीडेशन होता है वो होता है एनोड, ठीक है. और ऑक्सीजन कौन सा होता है, जो नेगेटिवली चार्ज होता है वो ऑक्सीजन, ठीक है. तो इधर पे क्या होगा, तो आप लिखेंगे जेडन मतलब व्हिच, क्वेश्चन में क्या है, व्हिच ऑफ द इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज. आप लिखेंगे जेडन, जेडन इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज, जेडन इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज, ओके. आई होप कि आपको पहला क्वेश्चन इजीली समझ में आ चुका है. तो आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन, ठीक है. तो दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं. सो जैसे कि आपको समझ में आ होगा कि कौन सा गया, देखते हैं. यस, तो गाइस नंबर 14 जो आपका 1 मार्कर क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब 2 पार्ट में है, ठीक है. इधर पे 14 का ए है, इधर 14 का बी है, ठीक है. सबसे पहले हम ए पार्ट को सॉल्व करते हैं, ठीक है. बोला कि क्वेश्चन का जो कैमरा पे आ रहा होगा, यस आ रहा है. तो फॉलोइंग रिएक्शन ऑकर्स एट कैथोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वास सिल्वर क्लोराइड. तो इधर कुछ आपका दिया गया है, ठीक है, रिएक्शन जिसका आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू दिया गया है, ठीक है. एक दिया गया है सिल्वर का दिया गया है और हाइड्रोजन का दिया गया है, ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ द स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब ई नॉट जो इधर पे दिया गया है वैल्यूज का, व्हिच रिएक्शन इज फेसिएबल एट द कैथोड एंड व्हाई. व्हिच रिएक्शन इज फेसिएबल आपको निकालना पड़ेगा. कैसे निकालेंगे, ठीक है. सबसे पहले आपको दिखाता हूँ, इधर पे क्वेश्चन कर लेते हैं साइड पे. 2020 का 14 का ए का आंसर है, ठीक है, 14 का ए का, ओके. मैं थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ इसको, यस. तो जी हाँ, कैमरा पे एकदम सही आ रहा है वह, ठीक है. अगर आपको अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब कर लीजिए. और आपका कुछ क्यूरीज हो, कुछ क्वेश्चन हो पूछना है मुझे, आप जाके मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है. इंस्टाग्राम का हैंडल आपको साइड में आ रहा होगा, इस साइड पे, ठीक है. डेफिनेटली आप फॉलो कर सकते हो. तो जैसे क्वेश्चन बढ़ते हैं, ठीक है, पहले हम लोग रिएक्शन सब लिख लेते हैं, ठीक है. तो क्या देखिए Ag प्लस
aqueous plus electron E Ag solid, H aqueous plus इलेक्ट्रॉन हाफ H2 तो गैसियस स्टेट में, ठीक है। और दोनों का आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू दिया गया है, जो है पहला का क्या है गाइस, सिल्वर का 0.80 वोल्ट और दूसरा का दिया गया है गाइस 0.00 वोल्ट। ओके, तो हो गया आपका इधर पे। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, अभी आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले होता है एक रिलेशन निकलता आता है, ठीक है, जो आपने इस चैप्टर के एंड में आपको मिलना होगा, ठीक है, मतलब आपको मिला होगा कि गिव्स फ्री एनर्जी, ठीक है, मतलब कि डेल्टा जी, ठीक है, स्टैंडर्ड हम लोग बात करें तो स्टैंडर्ड लिखेंगे, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ये फॉर्मूला आपको आई होप कि आपने अभी तक देख लिया होगा, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जैसे एनसीईआरटी बुक चेक कर सकते हो, ठीक है। तो भूला क्या है गाइस, अगर आपका रिएक्शन फेसिबल करना है तो जितना ज़्यादा जी और डेल्टा जी का वैल्यू जितना ज़्यादा नेगेटिव आएगा उतना ज़्यादा ये रिएक्शन फेसिबल होगा। तो पहला केस हम देख लेते हैं, ठीक है, पहला केस मतलब सिल्वर के मतलब देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला केस क्या होगा, अगर हम देखेंगे तो जी नॉट का वैल्यू क्या होगा, डेल्टा जी का क्या होगा माइनस एन। इलेक्ट्रॉन एक एन का वैल्यू आप नहीं लिखते, ठीक है, हम लोग समझने के लिए बोल रहे हो, आपको इतना कुछ एग्जाम में लिखना नहीं होगा, सिर्फ हम लोग कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको लिखा रहा हो, ठीक है। तो एन होगा और एफ का वैल्यू कितना होगा 1 फैराड इज इक्वल्स टू 96,500 कॉलम होता है ना। तो अगर हम इसको लिखेंगे 96,500 कॉलम, ठीक है, थोड़ा कम होता है मुझे पता है, लेकिन मैं आपको ऐसे ही लिया गया है, ठीक है। और ई नॉट का वैल्यू क्या है, मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू क्या दिया है प्लस 0.80। तो इसका वैल्यू ज़्यादा आएगा या फिर केस 2 का वैल्यू ज़्यादा आएगा, मतलब कि कौन सा का वैल्यू ज़्यादा आएगा, माइनस केस 2 क्या हो जाएगा, सेम कुछ हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा जीरो। सो पूरा जीरो आ जाएगा। अगर ये पूरा जीरो हो गया तो इसका क्या होगा, इसकी रिएक्शन फेसिबल नहीं होगा, इसका जी नॉट का वैल्यू मतलब डेल्टा जी का वैल्यू कम आ जाएगा, ठीक है। और इधर पे क्या होगा, डेल्टा जी का वैल्यू ज़्यादा होगा, मतलब कि जितना ज़्यादा इसका वैल्यू मतलब जितना ज़्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज़्यादा होगा उतना जी नेगेटिव में आएगा, ठीक है। तो आपको कैसे लिखना है क्वेश्चन आंसर पे, अपना आंसर में कैसे लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। एस कैमरे में आ रहा होगा क्या, यस आ रहा है, एस द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू increases, okay, tendency for reduction to occur also increases, ठीक है ना। तो मेरे को पहले ही समझा दिया गया है। सो Ag मतलब कि सिल्वर डिपोजिशन occurs, hence दिस रिएक्शन इज फेसिएबल मोड एट कैथोड। ओके, ऐसा आप लिख लेंगे, ठीक है। मैं पूरा नहीं लिख रहा था, ऐसा कॉन्सेप्ट में समझा दिया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे आपका 14 का बी का आपका जो एक और क्वेश्चन है, जिसे कि आप देख रहे होंगे, ठीक है, स्टेट कोलर्स लॉ ऑफ इंडिमिटेड माइग्रेशन आयन, ठीक है। तो गाइस ये है क्या है, आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, क्या लॉ है क्या है। तो ये सब तो आपको मैं आपको इधर भी लिखा है, फायदा नहीं है कि आपका टाइम लॉस हो जाएगा, मेरा भी टाइम लॉस हो जाएगा, ठीक है। और पार्ट 2 के राइट एंड एक्सप्रेशन ऑफ मोलर कॉन्डक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड मतलब CH3COOH एट इन्फाइनाइट डिल्यूशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कोलर्स लॉ। ओके, तो ये जो पार्ट 2 है आपको प्रीवियस क्वेश्चन पे आया है, ठीक है। जब हम लोग 2018 फिर 17 में आया होगा उसमें हम लोग कर लेंगे, ठीक है। अभी के लिए 2020 खत्म हो चुका है, ठीक है। सो अभी आपके सामने 2019 का पहला क्वेश्चन जो 11 नंबर क्वेश्चन है कि स्टेट फैराडेज फर्स्ट लॉ है, और पार्ट 2 क्वेश्चन क्या है, हाउ मच चार्ज इन टर्म्स ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ Cu+2 टू Cu, ठीक है, मतलब कॉपर की बात कर जा रहा है, ठीक है। तो आंसर कैसे लेंगे, सबसे पहले आपको स्टेट करना पड़ेगा व्हाट इज फैराडेज फर्स्ट लॉ। तो कैसे स्टेट करेंगे, ठीक है, आपको मैं अभी सिंपल से दिखाता हूँ, ठीक है। आपको एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से मिल जाएगा इसके लॉ स्टेट, हाँ, ठीक है। इसका आंसर बहुत अच्छे से मिलेगा, मेरे हिसाब से मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ऐसा लिखेंगे, इट स्टेट दैट द मास of a substance, the mass of a substance deposited or liberated, ठीक है, deposited and liberated at any electrode। आई होप कि आपको मेरा हैंडराइटिंग समझ आ रहा होगा, ठीक है। It stated that the mass of a substance deposited or liberated at any electrode is directly proportional to the amount of charge passed through it
पास थ्रू इट। बोला क्या है गाइस, इस स्टेट द मास ऑफ ए सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेट एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज पास थ्रू इट। ठीक है, तो जैसे इसका क्या है गाइस, W इज इक्वल्स टू Q जो है आपका चार्ज। ठीक है, तो ये है आपका लॉ निकल गया होगा। तो अभी पार्ट 2 का क्वेश्चन में आपको कैसे समझाएंगे अब देखिए। ठीक है, हाउ मच चार्ज इज क्या हाउ मच चार्ज इन टर्म्स ऑफ फर्ट इज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ Cu प्लस Cu2। तो सबसे पहले मैं आपको इसका रिएक्शन निकाल रहा। ठीक है, पार्ट 2 है। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करिए या फिर इधर से थोड़ा गैप देकर लिख सकते हो आप क्वेश्चन पे। आई होप कि आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा ब्लैक ब्लैक आ रहा है मोबाइल का शेडो। ठीक है, कोई नहीं, समझदार बच्चे समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए इसका जो आपका जो इसका रिएक्शन लिखते हैं तो क्या होगा, Cu2 प्लस जब 2 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे आप लोग, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू Cu जो आपका सॉलिड स्टेट पे है, और ये क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशन पे होगा या नहीं, डेफिनेटली होगा। तो आप जैसे देखिए 2 मोल ऑफ चार्ज। ठीक है, 2 मोल ऑफ चार्ज, 2 मोल ऑफ चार्ज इज रिक्वायर्ड टू डिपोजिट 2 मोल ऑफ 1 मोल ऑफ फर्ड है। ठीक है, क्या हुआ, 1 मोल ऑफ कॉपर, मतलब ये 2 मोल ऑफ चार्ज इज रिक्वायर्ड टू डिपोजिटेड 1 मोल ऑफ कॉपर। से मतलब क्या हुआ, कॉपर शॉर्टकट में लिखते हैं, पूरा नाम नहीं लिख लेंगे, Cu लिखते हैं। ठीक है, सो 2 मोल ऑफ चार्ज इज रिक्वायर्ड टू डिपोजिट और लिबरेट 1 मोल ऑफ कॉपर। तो क्या हो जाएगा, जब वैसे लिख सकते हो 2 फैराडे चार्ज जो है आपका 1 मोल ऑफ कॉपर के लिए, आपका 1 मोल ऑफ कॉपर के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, फॉर डिपोजिट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 फराडे। ओके, 2 फराडे इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो अभी आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12 जो 2019 में आया है कि कैलकुलेट EMF ऑफ द फॉलोइंग एट 293 केल्विन। सो द रिएक्शन देगा। ठीक है, तो आपको इधर गिवन क्या है, स्टैंडर्ड। ठीक है, ये क्या है, क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ या रिडक्शन हुआ, क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन हुआ। जैसे कि इधर 2 प्लस 0 है, क्या हुआ, ये रिडक्शन हुआ। ठीक है, तो ये क्या दिया गया आपके पास, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया इसका वैल्यू। ठीक है, आपको कैलकुलेट द EMF ऑफ द सेल निकालना पड़ेगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे आपका, ये आपको नर्स इक्वेशन का फॉर्मूला लगा के निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले नर्स इक्वेशन फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। ठीक है, क्या होता है, ठीक है, EMF मतलब कि E निकालना पड़ेगा। ठीक है, E सेल का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, E नॉट सेल जो आपको दिया गया है माइनस 0.059 बाई N लॉग प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कौन सा इधर पे, ये है, और रिएक्टेंट कौन सा है, ये है। ठीक है, तो आप ऐसे लिखेंगे गाइस, जितना आपका ऐसे लिखेंगे Cr3+, और जहाँ पे जितना आपका मोल है, ठीक है, तो इतना आपको ऊपर लिख देंगे। ठीक है, और मतलब कि इसका पावर में लिख देंगे, और इधर पे क्या है गाइस, जो रिएक्टेंट वाला Fe2+ का क्या हो जाएगा, इधर पे 3 है तो ऊपर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको नट्स इक्वेशन निकलना समझ में आ चुका होगा। आपने क्लास में ऐसा किया होगा, पर ट्यूशन में किया होगा। ठीक है, तो चलिए आगे करते हैं। तो इधर पे जैसे कि आपको दिया गया गाइस, आपको ये वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, आपका ये गिवन है, क्या है ये गिवन, 0.01 मोल, और ये क्या दिया गया गाइस, 0.1 मोल। ठीक है, ये सब गिवन है। आपको लॉग N भी आपका गिवन है, आपको निकल आया, रिएक्शन भी निकल आया होगा, मतलब निकल पाएंगे आप। और आपको E नॉट सेल निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले आपको EMF ऑफ द सेल मतलब कि स्टैंडर्ड में निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड में से फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है गाइस, सबसे पहला, ठीक है, कि E नॉट सेल इक्वल्स टू E नॉट कैथोड, ठीक है, माइनस एनोड। ठीक है, अभी बात है इधर पे एनोड कौन सा है, कैथोड कौन सा है, कैसे करेंगे आप। तो अब देखिए, आपको जो लोन मैंने आपको समझाया पहला क्वेश्चन में, तो ये क्या हो रहा है, इधर पे 0 से 3 में गया है, तो ये क्या हुआ है आपका, हाँ बोलिए, क्या हुआ है, ये ऑक्सीडेशन हुआ है, और ये क्या हुआ है गाइस, ये रिडक्शन हुआ है। ठीक है, तो आपका ये अगर ऑक्सीडेशन हुआ है तो क्या होगा, ये होगा एनोड। ठीक है, तो ये वाला है एनोड और ये वाला है कैथोड। आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो कैथोड कौन सा है, ये वाला आयरन वाला। ठीक है, Fe वाला, तो क्या लिखेंगे, -0.44, और माइनस ऑफ एनोड, एनोड कौन सा है, ये वाला, सो -74। सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, +74 और -44 क्या हो जाएगा, 30। ठीक है, 0.30 वोल्ट। यस, आपका इधर भी E नॉट का वैल्यू निकल आया होगा। अभी आप डायरेक्टली फॉर्मूला भी पुट करिए, आपका आंसर निकल आया होगा। बहुत ही ईजी मेथड में आपको समझा दिया गया है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इधर भी लिख दिए। ठीक है,
तो जैसे कि हमने अभी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू का निकालने का होगा कि 0.30 वैल्यू है, तो अभी आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपका n, ठीक है, जो आपको गिवन नहीं है। कैसे निकालेंगे, आपका भी रिएक्शन लिखना पड़ेगा, ठीक है। रिएक्शन कैसे लिखेंगे, ठीक है, Cr प्लस जो तरफ दिया हुआ है, ठीक है, आप थोड़ा उल्टा करके लिखिए, ठीक है। आप लिखेंगे Cr इक्वल्स टू Cr3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, ओके। और ये वाला क्या होगा गाइस, आपका Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe, ठीक है। तो आपको इधर पे इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना पड़ेगा, इधर पे 3 है, इधर पे 2 है। कैसे बैलेंस करेंगे, आप मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दीजिए इधर पे, और इधर पे मल्टीप्लाइड बाई 3 कर दीजिए। तो अभी करिए, क्या होगा, अब इसको ऐड कर दीजिए, ठीक है। सो 2 इंटू Cr, 2 Cr, और अभी इधर पे क्या होगा, 3 इंटू प्लस 3 इंटू Fe प्लस 2, और 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2 इंटू Cr3 प्लस, और ये भी 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, 3 इंटू Fe। रिएक्शन आ गया ना, 2 Cr प्लस 3 Fe, देखिए रिएक्शन आ गया है, और ये कट जाएगा, तो क्या होगा, इसका एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो फिर जो इलेक्ट्रॉन निकले कितना, 6। सो अभी आप नर्स इक्वेशन में डायरेक्ट फॉर्मूला बैठा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कैसा आ जाएगा, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 n log, क्या दिया गया था, Cr3 प्लस ऊपर स्क्वायर Fe2 प्लस ऊपर क्यूब। आपका ई सेल का वैल्यू निकालना पड़ेगा आपका, ठीक है, EMF अपना सेल निकालना पड़ेगा, और इसका वैल्यू क्या है, 0.30 जो आपने पहले निकाला है, ठीक है। और ये क्या 0.059, और n का वैल्यू क्या होगा 6 जो पहले निकाला है, और ये है। अभी क्या इसको निकालना पड़ेगा, क्या है इसका वैल्यू है, Cr3 प्लस। तो आप जैसे क्वेश्चन में दिखाई दिया होगा, इधर पे प्रोडक्ट का दिया गया 0.01 मोल, ठीक है, 0.01 मोल, ठीक है। और इधर पे स्क्वायर तो है ही, और इधर पे क्या दिया गया 0.1 मोल, 0.1 मोल, इधर पे क्यूब है। तो अभी इधर पे आपका सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, अभी आपको लॉग टेबल निकालना पड़ेगा, इसका लॉग का जो जितना भी ऐसे की मेन चीज़ क्या है गाइस, जब मेरा एग्जाम था तो मुझे लॉग निकालना पता नहीं था, ठीक है। तो मैंने एक दिन में सब कुछ यूट्यूब वीडियो देख के लॉग का सब कुछ समझ गया होगा, कैसे क्या निकलते हैं। तो बहुत आप में से बहुत लोगों को लॉग समझ नहीं आएगा, लॉगरिदम, ठीक है। तो अगर समझेंगे आप यूट्यूब में वीडियो देखिए, या फिर आप मुझे कमेंट कीजिए नीचे, मैं आपका इससे पर्टिकुलरली एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अभी हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं, आपको डेफिनेटली सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। जब डिवाइड होगा तो लॉग माइनस लॉग ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हो इसको 0.30, ये क्या हो जाएगा, इधर फिर हम 0.6 लेंगे तो 0.01 अप्रोक्स आ जाएगा, ठीक है। लॉग ऐसा आप लिख सकते हो 0.01 का स्क्वायर माइनस लॉग, ये सब लॉग का प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको लॉग निकालना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको समझ गया होगा। तो ऐसे आप सिंप्लीफाई करेंगे, इसका आंसर आपको निकल में आ जाएगा। कितना आएगा अभी मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, जितना आएगा करेक्ट आएगा। तो फॉर्म जो है पूरा एकदम राइट है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे कौन सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करने जाऊँ थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। सो अभी मेरे पास क्वेश्चन है 2018 का, ठीक है, 2018 का, ठीक है। 2018 क्वेश्चन मैं आपको बुक में कर देता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि तभी मेरे पास बुक है एक, ठीक है, जो प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर सब कुछ है इधर पे। जो बुक में जो है वो सब फॉलो करना नहीं है आपको, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करिए, ठीक है। तो इधर पे 28 का 5 मार्क का क्वेश्चन आया था, ये डिफाइन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सो आप डिफाइन कर सकते हो, व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल द स्पीसीज इन्वॉल्व इन हाफ सेल इन यूनिटी देन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज नोन एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये सब एनसीईआरटी में मिल जाएगा, इधर से फॉलो कर सकते हो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो आया मैं आपको वो समझाऊंगा, ठीक है। क्या ये द मेजर ऑफ ईएमएफ ऑफ द सेल, और रिएक्शन दिया गया इस एट द, ठीक है, ईएमएफ आपको इतना दिया गया है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट द हाफ सेल कॉरस्पॉन्डिंग टू द रिएक्शन, ठीक है, जो आपको रिएक्शन दिया गया है, इसका क्या निकालना पड़ेगा, कैसे करेंगे। सब बहुत ही सिंपल है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। सबसे पहले आप रिएक्शन लिखिए अपना कॉपी में, क्या है गाइस 28 का बी, 28 का बी क्या है, PT H2 H प्लस Cu2 प्लस Cu, ठीक है। जो आपका इधर EMF मतलब ई सेल दिया गया है, आपका वैल्यू क्या दिया है गाइस 0.34 वोल्ट, इतना कुछ दिया गया है। आपको स्टैंडर्ड निकालना पड़ेगा, मतलब कि आपको ई नॉट सेल निकालना पड़ेगा, ओके। किसका किसका निकालना पड़ेगा, आपका
2 प्लस का CU से। तो ये आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, अभी आपका बहुत बड़ा क्वेश्चन, कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आप रिएक्शन लिखिए, इधर पे क्या दिया आपके, इधर पे एक रिएक्शन दिया है Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Cu2 प्लस वैक्यूमस में है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव Cu जो सॉलिड स्टेट पर है। हो गया, इतना कुछ क्लियर है, ठीक है। अभी आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू निकाल लीजिए, मतलब नर्स इक्वेशन लगा लीजिए। कैसे लगाएंगे, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 n बाई लॉग Cu। इधर अगर कोई भी ये प्योर फॉर्म में है, ठीक है, कोई भी सॉलिड या फिर लिक्विड प्योर फॉर्म में है तो उसको हम लोग 1 मोल लेते हैं, ठीक है। और इधर 1 मोल लेंगे तो इधर पे भी 1 हो जाएगा, और आपका इधर पे क्वेश्चन में भी इधर पे 1 मोल दिया है, ठीक है, इसका। सो लॉग 1 मोल हो जाएगा, ठीक है, नीचे 1 ऊपर 1, तो इसीलिए क्या हो गया, log 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस सेल का वैल्यू कितना है आपके पास, 0.34 वोल्ट। इनर्ट सेल आपको निकालना पड़ेगा। और 0.059 n का वैल्यू क्या है, इधर कितना इलेक्ट्रॉन है, दो लिख दीजिए, हो गया। और log 1 का वैल्यू, log 1 का वैल्यू क्या होता है, बोलिए। यस, log 1 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो अगर ये 0 होगा तो पूरा कैंसिल होकर ये भी 0 हो जाएगा। तो आपका इनर्ट सेल क्या हो जाएगा, मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0.34, सेम एज दिस। ये 1 मार्कर क्वेश्चन है, आपको ऐसे निकालना पड़ेगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सो दूसरा क्वेश्चन मतलब पार्ट 3 है, ठीक है, सेम क्वेश्चन का। रिप्रेजेंट दिस सेल इन व्हिच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। सबसे पहले हम रिएक्शन लिख लेते हैं, 1 मिनट। सो रिएक्शन क्या दिया गया इधर पे, आपका C है, ठीक है, Mg2 Ag प्लस 0.0। आपका मैं कौन सा क्या सॉलिड स्टेट में, उस सब मैं लिख लिया हूँ, ठीक है, आपको शॉर्टकट कर रहा हूँ, ठीक है, टाइम सेव हो पाए तो। 2 Mg प्लस 0.030 प्लस 2 Ag, ठीक है। आपको गिवन दिया गया इनॉट सेल, मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है 3.17 वोल्ट। क्वेश्चन में बोला गया है गाइस, राइट द नर्ट्स इक्वेशन एंड कैलकुलेट द EMF ऑफ द सेल। अब नर्ट्स इक्वेशन भी लिखना पड़ेगा और कैलकुलेट द EMF ऑफ द सेल, ठीक है। तो इसको रख देते साइड पे। तो आगे करते हैं, कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको नर्ट्स इक्वेशन लिखना पड़ेगा, बहुत ही ईजी है। क्या है, कैमरा पे आ रहा है क्या, यस आ रहा है, इसको मैं साइड पे कर लेता हूँ। ओके, क्या है फॉर्मूला, ई सेल है, ए नॉट नहीं है, ठीक है। ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस, ठीक है। अभी आपको वो लिखना है कि 0.059 बाई n, ऐसा नहीं लिखना है, आपको पूरा प्योरेस्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा। कैसे लिखना पड़ेगा, जो डिराइवेशन करके आया है, क्या है, 2.03 RT2F, ठीक है। R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये है टेम्परेचर, ठीक है। ये क्या है, फैराडे, मतलब कितना गरम, सब कुछ इधर पे बैठा के, सबका फॉर्म मतलब सबका वैल्यू बैठा के आपका जो है 0.059 बाई n आता है, ठीक है। तो अभी ऐसा कुछ आपको करना नहीं है, ठीक है। लॉग, और इधर रिएक्टेंट कौन सा है, ए वाला लिख लीजिए, Mg2 प्लस, और इधर क्या है Ag प्लस, इधर पे 2 मोल है, ऊपर 2 स्क्वायर, हो गया। ये आपका नर्ट्स इक्वेशन लिखना हो गया है, ठीक है। अभी आपको ये वाला से निकालना पड़ेगा, कैसा, मतलब आपको ये वाला वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, सिंपल सा वैल्यू है, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल, मतलब स्टैंडर्ड का वैल्यू क्या देगा 3.17 माइनस, अभी क्या लिखेंगे 0.059, ठीक है। इस सब आपको शॉर्ट फॉर्मूला आपको याद रखने के लिए दिया गया है, ठीक है। इधर एन क्या लिखेंगे, इधर भी देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, इधर 2 है, तो इधर पे इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इधर 2 ही होगा, ठीक है। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं, ऐसा रिएक्शन नहीं, लेकिन एग्जाम में आपको ऐसा करके दिखाना है, ठीक है। जिसमें आपको पहले करा था ये वाला, यस ये वाला ऐसे करके दिखाना है, ठीक है। अभी आपको ऐसा करके दिखाना नहीं दिखाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। CBSE में मार्क्स करता है, शायद सेवा में नहीं कटेगा, फिर भी आपके लिए आप कर सकते हैं, ओके। सो लॉग Mg कितने है, 0.30, ठीक है। और ये क्या देगा 0.001 स्क्वायर, ठीक है, हो गया, बहुत बढ़िया। कैसे करेंगे अभी इधर भी 3 सिंप्लीफाई कर लीजिए। इधर भी आपको अप्रोक्स क्या आ जाएगा, नहीं लिखना है, आप डायरेक्ट लिख बैठा लीजिए।
आप एग्जाम में कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। लॉग आपको इधर पे 0.03 वही आपका लॉग आना चाहिए, ठीक है। अगर लॉग नहीं आया तो आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। ये स्क्वायर है तो यहाँ से बाहर आ जाता है, ठीक है। सबका लॉग का बहुत सारा प्रॉपर्टीज़ हैं, मैं अभी आपको नहीं निकालता हूँ। सो ऐसे करके आपको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका वैल्यू आपको 3.20 वोल्ट आएगा, ठीक है। सिंप्लीफाई करके देख सकते हो। अगर इतना नहीं आया तो आप शायद प्रॉब्लम कर रहे हैं, तभी रॉन्ग कर रहे हैं, ठीक है। ये सिंप्लीफाई कीजिए, ये सब सिंप्लीफाई करके इसका वैल्यू इतना आएगा, ठीक है। सिंप्लीफाई करके मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, तो आगे बढ़ते हैं। सो अभी आपके सामने 2017 में क्वेश्चन है, ठीक है, कि स्टेट कोलर्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको आंसर लिख सकते हो, ठीक है। और दूसरा पार्ट 2 क्वेश्चन क्या है, द लिमिटेड मोलर कंडक्शंस ऑफ NaCl HCl एंड CH3COH आर इतना दिया गया है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली एट 298 केल्विन। कैलकुलेट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ द एसिटिक एसिड मतलब CH3COOH एट 298 केल्विन। कैसे करेंगे, आपको इधर पे बहुत कुछ दिया गया है, मैं आपको सिंपल मेथड में करके दिखाता हूँ, ठीक है। सिंपल मेथड में पहले गिवन लिख लीजिए क्या क्या है, ठीक है। 2017 एक काम करते इधर करते, ठीक है। 2017 कैमरा पे आ रहा है, यस। तो चलिए क्या लिखेंगे, पहले आपको क्या क्या डिफाइन है, ठीक है, गिवन है। तो आपको इधर पे दिया गया है गैस, ऐसे लिखेंगे लैम्डा नॉट NaCl का वैल्यू क्या दिया गया 126.45 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। HCl का कितना दिया गया है गैस 426.167 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसा अब क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ, रुकिए। CH3COONA क्या दिया गया है 91.07 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। आपको एसिटिक एसिड का निकालना पड़ेगा। एसिटिक एसिड का क्या होता है CH3COOH। ओके ओके। तो अभी आपको कैसे निकालेंगे, ठीक है, ये सब कुछ क्वेश्चन में गिवन है। कहाँ पे गिवन है आप देख सकते हैं क्वेश्चन में। दी NaCl का क्या दिया गया 126.45, HCl का दिया गया 91.07 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। और आपका CH3COA इधर पे लिखा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पे ऐसा है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन में आपको डिफाइन मतलब गिवन है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं आपको एक काम करता हूँ, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं NaCl कैसे लिखेंगे लैम्डा नॉट Na प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस जो आपका 126.45 जो यूनिट है आप पे से लिख लीजिए, इसको इक्वेशन 1 दे दें, ठीक है। दूसरा आप क्या लिख सकते हैं HCl का तोड़ दीजिए लैम्डा नॉट H प्लस लैम्डा नॉट Cl क्या है 426.16 जितना आपका यूनिट है, मैं यूनिट नहीं लिखता हूँ, ठीक है। आपको एग्जाम पे लिखना है। कैसे कैसे तोड़ेंगे आप लोग लैम्डा नॉट CH3COO ओके प्लस लैम्डा नॉट N क्या होगा 91.0 इक्वेशन 3 लिख देते हैं। तो अभी आपको CH3COOH देखिए, आपका CH3 तो इधर पे है ही, ये तो आपको चाहिए, इसको आपको काटना नहीं है, ठीक है। आपको इधर पे N जो है इसको काटना है। N कैसे काटेंगे इसको Na को काटने के लिए आपको इक्वेशन 3 इक्वेशन 1 से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो माइनस करके देखते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट आपको इक्वेशन 3 माइनस 1 करना है, कर लीजिए, इसी है। इसको लिखिए CH3COO प्लस लैम्डा नॉट Na कैमरा में आ रहा है क्या, आ रहा है, चलो, माइनस लैम्डा नॉट Na प्लस इधर प्लस इधर माइनस होगा, ठीक है, प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस इधर प्लस नहीं होगा, ये ऐसा है, ठीक है, ब्रैकेट में है। अगर ब्रैकेट खोल देंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं ब्रैकेट खोल लेता हूँ, ठीक है। क्या हो जाएगा 91 माइनस 126.45 तो इधर ये कट जाएगा, आपका रुका क्या होगा, आपका बच क्या जाएगा लैम्डा नॉट CH3COO माइनस लैम्डा नॉट Cl माइनस। अभी आपको 126.45 को माइनस करना पड़ेगा इतना से, क्या हो जाएगा, कौन सा बना माइनस, क्या हो जाएगा
आपका 26 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 26 प्लस 9 35, मतलब 35.45 आपका रह जाएगा, ठीक है। 39 नहीं है, ये क्या होगा, 26 प्लस 9 35.45, ठीक है। सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी यूनिट है पर मोल, ओके। अभी आपको इक्वेशन 4 दे दीजिए, ठीक है, इक्वेशन 4। अभी आपको ये काटना है और एच जोड़ना है, तो क्या है, इक्वेशन 2 से प्लस कर लीजिए, ठीक है। सो इक्वेशन 4 प्लस इक्वेशन 2 क्या करेंगे, सी लैम्डा नॉट, कैमरा में आ रहा है क्या, यस, CH3COO माइनस CL इक्वल्स टू, प्लस कर लीजिए इक्वेशन 2 को, लैम्डा नॉट H प्लस लैम्डा नॉट CL माइनस, क्या हो जाएगा, प्लस कर लीजिए -35.45 और प्लस 426.190, मतलब 116 जो यूनिट एनर्जी, ठीक है। सो ये कट जाएगा, माइनस प्लस कट जाएगा और ये सब जोड़ जाएगा, CH3COO प्लस, हैंड राइटिंग थोड़ा ख़राब हो रहा है, ठीक है, मैं नीचे नीचे लिख रहा हूँ, मैं नीचे नीचे लिख नहीं पा रहा हूँ। ज़्यादातर मैं वीडियोस बोर्ड्स में बनाता हूँ, लेकिन बोर्ड्स में थोड़ा मेरा बोर्ड छोटा है, तो गाइस मैं कॉपी में कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा, 35 माइनस करने से आपका इधर वैल्यू आ जाएगा इतना, इधर पे 16 माइनस 45 70, इधर पे 7 हो जाएगा 17, ठीक है। पॉइंट का तो हम लोग कर लिया। अभी इसको 426 माइनस 35 426 390 ऐसा ही कुछ आएगा, 390 ऐसा ही कुछ आएगा, ठीक है। 390.71, ठीक है। एक मतलब आंसर देख लेते हैं, ठीक है, कितना आया है, कहाँ गया, 2017 का देखता हूँ, कहाँ करते, 2017 60 285 कहाँ गया रे, या 390.71 सीमेन याद हो गया, ठीक है। तो ये होगा, इसका आंसर निकल गया, ठीक है। ऐसे करेंगे तो आपका इसका आंसर निकल जाएगा। अभी लास्ट हम लोग पेपर डिस्कस करने चले गए हैं 2016 का, ठीक है। बाकी अभी तक वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, ठीक है, वीडियो को प्रोसेसिंग करने में बहुत टाइम लग जाएगा, कोई नहीं। लास्ट क्वेश्चन 2016 का, चलो निकालते हैं। 2000 जल्दी कर से 262 कहाँ गया रे क्वेश्चन तो, यस आपके पास क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। Here is the question. Represent the cell with cell reaction. जनरल ऐसे रिएक्शन दिया गया है, कैलकुलेट दी है ऑफ द सेल एंड मोलर कॉन्सेंट्रेशन, ये बहुत ही ईजी है। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ठीक है। अभी सेल रिएक्शन कैसे निकलना होता है आपको पता ही होगा, ठीक है। बाकी वो जैसे कि AF से निकलते हैं, ठीक है। आपको इधर पे स्टैंडर्ड निकलना गया है, फिर आपको कौन सा इधर पे एनोड है, कौन सा कैथोड है, वो आपको माइनस कैथोड से एनोड माइनस करना पड़ेगा, तो आपका स्टैंडर्ड वैल्यू निकल आ जाएगा। फिर AF निकाल देंगे, कितना एन की एन का वैल्यू इधर पे 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके इधर पे जो ये देखिए, इधर पे AG का आपका दिया गया है 0.1, ठीक है, 0.10 मोल, और Zn का दिया गया है 0.001, ठीक है। तो उस बैठाना है, कैसे बैठेंगे बैठा दीजिए, ठीक है। बेसिकली गाइस क्या दिया गया है, इसका वैल्यू दिया गया है, ठीक है। इधर की इसका वैल्यू क्या दिया गया है, 0.01, और इसका वैल्यू दिया गया है आपके पास 0.10, ठीक है। ऐसे करके निकलने के आपको मैं होमवर्क देता हूँ, जो भी इसके आंसर दे पाएगा जल्दी से, आंसर तो जब भी आ ही गया है तो क्या करिए, जो भी जैसे कि दे पाएगा अच्छे से क्वेश्चन देके, आप मुझे इंस्टाग्राम में जाके इसको फोटो खींच के दे सकते हो, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दूंगा। तो ओके, बाय बाय, टिल देन बाय बाय। सो सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो, थैंक यू।